हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक रोज सुबह के समय अनीता मंदिर में पूजा कर रही होती है। तभी उसका बेटा युग ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और चीखते हुए अपनी माँ अनीता के पास प्रसाद लेने के लिए जाता है। ये देखकर अनीता कहती है, क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत खराब है क्या? रात तक तो बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हुआ? अजय, माँ आप घबराइए मत, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा एसी में सोने की वजह से जुकाम हो गया है। आप जानती है ना, मुझे एसी की हवा नुकसान करती है। मुझे तो ये बात समझ में आती है, लेकिन ये बात तेरी बीवी को समझ में नहीं आती, जो रात भर एसी चलाकर सोती है। मैं तो इसकी एसी में सोने वाली आदत से परेशान हो गई हूँ। माँ आप ही नहीं, मैं भी उसकी एसी में सोने वाली आदत से परेशान हो गया हूँ। उसी की वजह से आए दिन मेरी तबीयत खराब रहती है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उसकी हेल्थ पर भी कोई असर नहीं होता। तभी तो उसे पता नहीं चलता कि उसकी इस आदत के चलते उसके साथ के लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। छोड़िए माँ, अब किसी को क्या ही बोले जब उसे समझना ही ना हो। तो आप मुझे प्रसाद दीजिए और हो सके तो मेरे लिए काढ़ा बना दीजिए, मुझे उससे बहुत आराम हो जाता है। ले तू प्रसाद खा और जाके आराम से सोफे पर बैठ, मैं भी तेरे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। जी माँ। युग इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अनीता युग के लिए काढ़ा बनाकर लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, बेटा अगर ज्यादा तबीयत खराब लग रही तो छुट्टी कर ले ऑफिस की, अगर जरूरी कोई काम ना हो तो। माँ तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना जरूरी है, वरना नहीं जाता। अब बहुत हो गया बेटा, अपनी बीवी को अच्छी तरह से समझा दे, एसी में सोने वाली आदत को बदल ले। अब वैसे भी ठंडा मौसम आ गया है, एसी की जरूरत नहीं है। हाँ माँ आप सही कह रही हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, शाम को मिलता हूँ। युग इतना कहकर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिसके बाद अनीता अपनी बहू खुशबू के कमरे में जाती है और उसे एसी चलाकर सोता हुआ देखकर उस पर जोरों से चिल्लाती है। अपनी सास की आवाज सुनकर खुशबू की घबराकर आंख खुल जाती है और वो कहती है, माँ जी, ये क्या तरीका होता है किसी सोते हुए इंसान को जगाने का? आपको पता है आपने मुझे कितना डरा दिया। आगे से ऐसा करने से पहले सोच लीजिएगा। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। घर की बहू होकर महारानी की तरह 10 बजे सोकर उठ रही है और तरीका मुझे सिखा रही है। आगे भी मुझे ही जगाने आने पड़ेगा क्या? माँ जी, आपने एसी क्यों बंद कर दिया? चलने दीजिए ना, मुझे गर्मी लगने लगेगी। अपनी बकवास बंद कर तू। अपने सुख के आगे किसी और का दुख दिखाई देता है क्या? मेरा बेटा बिना नाश्ता किए चला गया। तेरे इस एसी में सोने वाली आदत के चलते मेरे बेटे की आए दिन तबीयत खराब हो जाती है। अपनी इस आदत को सुधार ले, वरना तेरे इस दहेज के एसी के साथ तुझे भी तेरे मायके रवाना कर दूंगी। माँ जी, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको ठंड लगती है तो मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे तो बिना एसी चलाए नींद नहीं आती। मैं तो एसी चलाऊंगी, कौन सा आपके कमरे का चला रही हूँ। चलाएगी तो जब ये एसी चलने लायक बचेगा। बहुत समझा लिया तुझे, अब मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जो तेरे मन में है तू वो कर, लेकिन अभी अपने पैरों को कष्ट दो और तैयार होकर रसोई में चलो। मेरे बेटे को बिना नाश्ता बिना लंच के ऑफिस भेज दिया। अब क्या मुझे भी भूखा मारने का इरादा है क्या? जल्दी कुछ बनाओ खाने में, बहुत भूख लगी है। अब तो पैदा ही भूखी हुई थी, जब देखो आपको भूखी तो लगी रहती है। कब आप कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी? सुनाई दिया कि नहीं मैंने तुझे जो बोला है? जी माँ जी। अच्छी बात है, फिर तो उठो और जल्दी से काम पर लग जाओ, और खाना रेडी हो जाए तो मुझे आवाज दे देना। अनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ अनीता के लाख समझाने के बाद भी खुशबू के ऊपर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता, ना ही उसकी एसी में सोने वाली आदत में कोई सुधार आता है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज अनीता देर रात अपने कमरे से बाहर आती है और अपने बेटे को हॉल में सोफे पर लेटा हुआ देखकर उसके पास जाती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा तू यहाँ क्यों लेटा हुआ है? ये क्या, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? माँ मैं खुशबू से लड़ाई करके आया हूँ। आज ऑफिस से आने के बाद से ही मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मेरे बहुत मना करने के बाद भी उसने एसी बंद नहीं किया और थोड़ी देर बाद मुझे बहुत तेज फीवर हो गया। तो मुझे लड़ाई करने से ज्यादा वहाँ से बाहर आकर सोना ठीक लगा। और उसने तुझे कमरे से बाहर जाने से रोका भी नहीं एक बार? नहीं माँ, वो तो खुश हो गई कि उसे एसी नहीं बंद करना पड़ेगा। वो 1 मिनट बिना एसी के नहीं रह सकती है। आप देखना, ये मजाक समझ रही है, लेकिन इसने एसी में सो सोकर अपनी आदत इतनी खराब कर ली है कि बिना एसी के 1 मिनट नहीं रह पाती। जब इसकी तबीयत खराब होगी तो बहुत अच्छे से होगी। जानती हूँ बेटा,
कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में देखूंगी। तू पहले मेरे साथ मेरे कमरे में चल, मैं तुझे वहाँ दवाई दे देती हूँ, तुझे आराम हो जाएगा। अच्छा हुआ मैं पानी लेने चली आई, वरना तू बुखार से तड़पता रहता और मुझे कुछ पता ही नहीं लगता। अनीता इतना कहकर अपने बेटे को अपने कमरे में ले जाती है और उसे दवा देकर सुला देती है। अपने बेटे की बीमार हालत को देखकर अगले दिन अनीता अपनी बहू खुशबू को बुलाकर बहुत सुनाती है। इतना सुनने और अपनी एसी में सोने की आदत के चलते अपने पति की बीमार हालत को देखने के बाद भी खुशबू पर कोई असर नहीं होता। समय बीतता है, तभी एक रोज युग अपनी बहन रीटा को उसके ससुराल से अपने घर लेकर आता है। अनीता अपनी बेटी और उसकी गोद में अपनी नातिन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, बेटा तू अपनी बहन को लेकर आने वाला है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और तू पहली बार अपने बच्चे को लेकर घर आ रही थी तो तू मुझे बता सकती थी ना। माँ, अब भाई को कुछ मत कहिए, इन्हें मैंने ही मना किया था। अगर आपको बता देती तो आपकी ये खुशी मिस कर देती ना मैं। माँ, वो तो अच्छा हुआ कि इसने पहले ही मुझे बता दिया। अगर इसने मुझे पहले नहीं बताया होता तो मैं मीटिंग के लिए मुंबई निकलने वाला था। जाना ज्यादा जरूरी है क्या? तेरी बहन इतने दिनों बाद आई है, थोड़ा टाइम इसके साथ भी बिता ले। माँ, जरूरी है, और वैसे भी ये कौन सा जल्दी जाने वाली है, अभी तो यहीं रहेगी आराम से। मैं तो 2-3 दिन में ही आ जाऊंगा। सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी खुशबू वहाँ आती है और अपनी ननद रीटा को देखकर कहती है, रीटा तुम आने वाली हो? किसी ने मुझे बताया ही नहीं। भाभी, वो मैं अपनी आने की खबर किसी को नहीं देना चाहती थी, सबसे अचानक ही मिलना चाहती थी मैं। बता देती तो तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर लेती। तैयारी तो तुम तब करती ना जब तुम्हें अपने एसी में सोने से फुर्सत मिले, तभी तो दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें पता चलता। अनीता की बात सुनकर खुशबू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज रीटा अपने बच्चे के साथ खुशबू के कमरे में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद खुशबू भी वहाँ आती है और एसी चलाकर आराम से सो जाती है। एसी की ठंडी हवा की वजह से बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज से अनीता भी वहाँ आ जाती है और एसी को चलते हुए देखकर अपनी बहू से कहती है, आज तो हद हो गई बहू, कभी अपने सुख के आगे किसी और का दुख भी देख लिया कर। हमेशा एसी में सोना अच्छा नहीं होता है। तेरे कमरे में एक छोटा बच्चा भी सो रहा है, यही देखकर अगर एक दिन एसी नहीं चलाती तो क्या हो जाता। अब मौसम ठंडा है, एसी की जरूरत नहीं है, कितनी बार समझा लिया। अगर बच्चे को ज्यादा परेशानी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी सास की बात सुनकर और बच्चे की बिगड़ी हालत देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही अपनी एसी में सोने वाली आदत को सुधारने की कोशिश करने का वादा भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।